गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एसएसटी का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है ग्लोब एंड मैप्स। ग्लोब क्या होते हैं? हमारी अर्थ का एक छोटा सा मॉडल जिसको हम ग्लोब बोलते हैं, जिसमें हमारी अर्थ स्पेस से देखने पे वैसे ही नज़र आती है जैसे कि हमारा ग्लोब नज़र आता है हमें अपने सामने। एंड मैप क्या होता है? अगर आप अपने घर से लेके और स्कूल तक का रास्ता ड्रॉ करें जैसे जैसे आप जाते हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? एक मैप। ठीक है, तो हम ग्लोब एंड मैप के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। अब इससे कुछ पॉइंट्स और हम देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या गिवन है। फर्स्ट है कॉन्टिनेंट एंड ओशियन ऑन द अर्थ, कि हमारी अर्थ के ऊपर कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, कौन से ओशियंस हैं। शेप ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ की शेप कैसी है। ग्लोब एंड मैप, जैसा कि चैप्टर का नेम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स के अलग अलग टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। एंड लैंग्वेज ऑफ मैप्स, मैप की लैंग्वेज कौन सी हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा अर्थ जो है वो एकमात्र ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसके अंदर लाइफ सपोर्ट करती है। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर, एयर एंड सूटेबल टेम्परेचर तीनों ही आपको इजीली मिल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। हमें रहने के लिए या हमें जीने के लिए पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए और टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखते हैं, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, या ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो वो भी हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे भी सूटेबल टेम्परेचर है कि यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। अदरवाइज बहुत सारे प्लैनेट ऐसे हैं जिनके ऊपर या तो बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, जिसके ऊपर आप रहते हैं, जिस प्लैनेट पे। हमारे अर्थ के सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज। लैंड मासेस क्या होती हैं? हमारी अर्थ के ऊपर आपको ये नज़र आ रही होंगे, अलग अलग नेम लिखे हुए उनके ऊपर। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ग्रीन में, रेड में, वाइट, येलो, ये सब क्या है? लैंड मासेस हैं। 7 ह्यूज लैंड मासेस, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अगर हम इनको कॉन्टिनेंट्स को बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखें तो सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो क्या है? एशिया। आफ्टर दैट अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड सबसे छोटा जो हमारा है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इसके अंदर बात करें कि हमारा जो इंडिया है वो कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है, तो वो हमारा एशिया में आता है। ये आपको इधर थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, ये हमारा क्या है? इंडिया। ओके, आपको क्लियर होगा। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड सबसे लास्ट सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। इसी मैप में हम एक और बात कर लेते हैं ओशन की, जो आपको शायद नज़र आ रहा हो कुछ वाटर बॉडीज़। ये ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है वो सब क्या है? हमारी वाटर बॉडीज़, जिनको अलग अलग नाम डिफाइन किया गया है, सेम एज लैंड मासेस। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साइड में क्या है? पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में आपको दे रखा है ये अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे कंप्लीट जो है ये अटलांटिक ओशियन है। अंटार्कटिका के ऊपर है अंटार्कटिक ओशियन। एशिया में हमारा इंडिया है, तो आपको लर्न हो जाएगा। इंडिया के नीचे है इंडियन ओशियन। एशिया के ऊपर है आर्कटिक ओशियन। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आर्कटिक ओशियन है और अंटार्कटिका के ऊपर है अंटार्कटिक ओशियन। उसके बाद आपको एशिया और ऑस्ट्रेलिया के साइड में पैसिफिक ओशियन। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसिफिक ओशियन यहाँ भी है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साइड में यहाँ भी पैसिफिक ओशियन है, लेकिन अगर आप ग्लोब को देखें तो ग्लोब पूरा राउंड होता है और यहाँ पे आपको राउंड पिक्चर नहीं प्रोवाइड हो सकती। तो अगर हम इसको पूरा जोड़ देते हैं इकट्ठा या कंप्लीट अगर हम उसको देखें तो ये पैसिफिक ओशियन आपस में मिला हुआ है। क्लियर? आपको अब समझ में आ गया होगा कि पैसिफिक ओशियन दोनों साइड है हमारा, बीच में अटलांटिक ओशियन है, देन आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। ओके, यहाँ पे आपको 5 मेजर वाटर बॉडीज दी हैं जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, उनको आप पढ़ लीजिए एक बार। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। यहाँ पे आपको साउदर्न ओशियन आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको मैप में साउदर्न ओशियन ही अंटार्कटिका ओशियन लिखा हुआ है, तो आप उसको अंटार्कटिका ओशियन भी लिख सकते हैं और साउदर्न ओशियन भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी अर्थ की शेप कैसी है, शेप ऑफ द अर्थ। आप क्या सोचते हैं हमारी अर्थ की शेप कैसी है? हम कभी भी गिरते नहीं हैं। तो इसी तरीके से पहले के लोग मानते थे कि हमारी अर्थ की शेप कैसी है? फ्लैट, क्योंकि हम चलते जाते हैं लेकिन हम कभी भी राउंड से गिरते नहीं। अगर बॉल के अगर ऊपर हम कुछ रखें तो बॉल अगर राउंड होके घूमती है तो उससे नीचे कुछ ना कुछ गिर जाएगा अगर उस पर कुछ रखा है, लेकिन हम कभी भी अर्थ से नहीं गिरते, जबकि हमारी अर्थ भी कैसी है? राउंड है। तो पहले के लोग मानते थे कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट है, राउंड नहीं है। लेकिन
मैगलेन वोयागे जो है उन्होंने प्रूव किया कि हमारी अर्थ राउंड है, और उसके बाद स्पेस से कुछ पिक्चर्स क्लिक की गई जिनसे कंफर्म हो गया कि हमारी अर्थ की शेप कैसी है, राउंड। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, ऐसी ही सेम शेप हमारी अर्थ की है। अब ये क्या है, अर्थ जैसा ही कुछ नजर आ रहा है, ये है क्या, ग्लोब। सेम अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है जिसको हम ग्लोब बोलते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे कि हमारी अर्थ है, उसी के बिल्कुल सिमिलर, जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा था अर्थ के अंदर कॉन्टिनेंट पढ़े हैं, कंट्रीज के बारे में, ओशियन जो हमने पढ़े हैं या रिवर हैं, वो सेम उसी पोजीशन पे आपको लोकेट की हुई होती हैं, उसी पोजीशन पे आपको शो की जाती हैं जैसे कि हमारी अर्थ के ऊपर होती है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम इसके सिर्फ हाफ पार्ट्स को ही देख पाते हैं, हाफ पार्ट को, हम उसके बैक हाफ पार्ट को नहीं देख पा रहे। अगर आपको बैक हाफ पार्ट देखना है तो आपको इस ग्लोब को रोटेट करना होगा, उसके बाद आपको बैक हाफ पार्ट नजर आएगा। अगर हम अर्थ की स्टडी करते हैं तो अर्थ की स्टडी के लिए हमें ग्लोब बहुत यूजफुल है, बट इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि आप इसके ऊपर प्रॉपर, जैसे कि अर्थ के ऊपर शो की जाती है हर चीज़, वैसे आप इसके ऊपर प्रॉपरली नहीं देख सकते। इससे सिर्फ आपको अंदाजा हो जाता है कि कहाँ पे कोई ओशियन है या कहाँ पे कोई लैंड मास है। ओके, अगर हम इसके ऊपर देखें कि हमारी इंडिया के अंदर दिल्ली कहाँ पे है, तो शायद आपको दिल्ली नज़र नहीं आएगी और दिल्ली की छोटी छोटी चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन वो आपको मैप में नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा इसकी एक और लिमिटेशन है कि इसको आप कहीं भी कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ये जो स्पेस है वो थोड़ा बड़ा होता है, या ग्लोब थोड़ा बड़ा होता है, जिसको आप कभी घर से स्कूल या स्कूल से घर नहीं ले जा सकते। इसको आप एक जगह रख के ही यूज़ कर सकते हैं। अब उस ग्लोब में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्लोब में हम कंप्लीटली हर चीज़ को नहीं पता लगा सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैप ड्रॉ करते हैं। अब मैप ड्रॉ करते हैं तो मैप में क्या होता है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। मैप में आप पूरे सरफेस को ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन मैप के अंदर आप अपने घर से लेके स्कूल तक का रास्ता आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ओनली दिल्ली के मैप को आप देख सकते हो, या ओनली इंडिया के मैप को आप देख सकते हो, या नॉर्थ अमेरिका के मैप को आप देख सकते हो। तो मैप के अंदर एक पार्टिकुलर एक टॉपिक ही डिफाइन किया जाता है, मैप में एक सरफेस को ही शो करते हैं हम। वर्ड मैप, मैप क्या है, मैप वर्ड हमें मैपा से मिला है, जिसका लैटिन में मीनिंग है नैपकिन। पुराने दिनों में हम मैप को या तो एनिमल स्किन पे ड्रॉ करते थे या क्लोथ पे। पुराने दिनों में हमारे पास पेपर नहीं था तो हम यूज़ करते थे एनिमल स्किन को, जिसके ऊपर हम मैप ड्रॉ कर लेते थे, या किसी भी कपड़े को लेकर हम उसके ऊपर भी मैप ड्रॉ करते थे। और ये दोनों ही आप देखें तो ये दोनों ही फ्लैट हैं, जैसे कि हमारे पेपर जिसके ऊपर मैप हम अभी ड्रॉ करते हैं वो भी हमारा फ्लैट होता है। मैप एक फोटोग्राफ नहीं है, मैप क्या है, एक ड्राइंग है, क्योंकि मैप हम ड्रॉ करते हैं, उसकी फोटो नहीं होती है, वो फोटोग्राफ नहीं होता है। मैप हमें अलग अलग फिजिकल फीचर्स दिखाता है। अब फिजिकल भी हो सकते हैं और पॉलिटिकल फीचर्स भी होते हैं। हम उन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल फीचर क्या होते हैं या पॉलिटिकल फीचर क्या होते हैं, या हम इनको बोल सकते हैं कि मैप हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, या तो फिजिकल, एक तो फर्स्ट है जो हमारा वो फिजिकल मैप, सेकेंड होता है हमारा पॉलिटिकल मैप। ओके, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं साइंस ऑफ ड्राइंग मैप। मैप को ड्रॉ करने की साइंस को हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। एंड जो पर्सन उनको ड्रॉ करता है उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। मैप की कंप्लीट बुक को हम बोलते हैं एटलस। फ्लेमिश कार्टोग्राफर थे गेरार्डस मार्केटर, जिन्होंने सबसे पहले मैप का कलेक्शन रेडी किया था 1595 में, और उन्होंने कवर की थी एक पिक्चर जिसके अंदर एक ग्रीक मिथोलॉजिकल हीरो है जिनका नाम था एटलस। उन्होंने अपने ऊपर एक अर्थ को होल्ड कर रखा है, एंड तब से अब तक बुक का नाम जो मैप की बुक है उसका नाम क्या रखा गया है, एटलस। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, जैसा कि ग्लोब के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सेम एज हमारी मैप के अंदर भी कुछ लिमिटेशन होते हैं, जो मैंने आपको बताई थी कि मैप हम सिर्फ फ्लैट ही बना सकते हैं, बिकॉज हमारी अर्थ तो कर्व शेप होती है, शेफ्रिकल शेप होती है, लेकिन हमारा जो मैप होता है वो हमेशा हमारा कैसा होता है, फ्लैट। इसलिए आप किसी एक पार्ट को ही लेके, एक टॉपिक को ही लेके आप मैप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ग्लोब पे हम कंप्लीट हमारी अर्थ को देख सकते हैं। ओके, अब हम इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप की। टाइप्स ऑफ मैप क्या होते हैं, हमने अभी पढ़ा कि हमारे 2 टाइप्स के मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप। ओके, तो फर्स्ट है इसके अंदर हमारा पॉलिटिकल मैप की। पॉलिटिकल मैप क्या होता है,
इसकी नॉर्मल सी बात है, पॉलिटिकल मैप होता है जिसके अंदर हमें कुछ बाउंड्रीज दी जाती हैं। अब बाउंड्रीज कंट्री की भी हो सकती हैं, स्टेट की भी हो सकती हैं, सिटी की भी हो सकती हैं। बाउंड्री कैसे, अब हम उसको देखते हैं। अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो आपके सामने ये हमारा कंप्लीट इंडिया है, और इंडिया की बाउंड्री की हम बात करते हैं तो इंडिया की बाउंड्री कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ से हमारी इंडिया स्टार्ट हो रही है, उसकी बाउंड्री कहाँ से लग रही है, कौन सी कंट्री से लग रही है, यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है ना, यहाँ पे क्या है, नेपाल, ओके, यहाँ पे क्या है, भूटान, ये है बांग्लादेश, है ना। तो ये सारी हमारी क्या है, पॉलिटिकल मैप है हमारा। इसके अंदर हमें बाउंड्रीज के बारे में बताया जाता है कि किसी भी कंट्री की बाउंड्री कहाँ से टच होती है, या किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो आपको ये बाउंड्री नजर आ रही होगी, इससे हमें पता लगता है कि जम्मू कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग है, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड, पॉलिटिकल मैप के बारे में हमने बात की, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मैप हमारा फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आपको क्लियर है कि उसके अंदर आपको किसी भी स्टेट, कंट्री या सिटी की बाउंड्री के बारे में बताया जाता है कि उसकी बाउंड्री कहाँ से मैच हो रही है। उसे थोड़ा सा डिफरेंट है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप के अंदर आपको शो किया जाता है कि कोई भी माउंटेन कहाँ पे है, उस माउंटेन के फीचर्स कहाँ कहाँ हैं, या माउंटेन कौन कौन सी सिटी में या कौन कौन सी स्टेट में आते हैं, वैलीज कहाँ कहाँ आती हैं, प्लेन्स या प्लेट्यू के बारे में, या फिर हो सकता है कि फिजिकल मैप सिर्फ रिवर के बारे में हो कि कौन सी रिवर कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, या उसका नेम क्या है। ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल मैप के अंदर शो होती हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें एक ही मैप के अंदर हो सकता है सिर्फ फिजिकल मैप ओनली माउंटेन्स का हो, या वैलीज का हो, या प्लेन्स का हो, या ओनली रिवर के बारे में उसके अंदर बताया गया हो। इसके साथ साथ फिजिकल मैप के अंदर कुछ क्रॉप्स के बारे में भी हो सकता है कि कौन सी क्रॉप कहाँ ग्रो की जाती है, या मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, रेनफॉल वहाँ किसी भी एरिया में कैसी होती है, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज़ कैसी है वहाँ, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे कि अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में मेट्रो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ पे रेड लाइन जाती है, येलो लाइन जाती है, ये सारी चीज़ें हमें इनसे फिजिकल मैप से पता लगती है। या हमारे यहाँ पे सॉइल कैसी, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया की सॉइल कैसी है, किस जगह पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं, या हमारी इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, ये सारा हमारा फिजिकल मैप के अंदर शो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉइल के बारे में बात करें कि इंडिया में कैसी कैसी सॉइल पाई जाती हैं, तो उसके लिए आपके सामने फिजिकल मैप है कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स कहाँ पे हैं, उसके लिए आपको ग्रीन वर्ड शो किया गया है। नेक्स्ट एलुवियल सॉइल कहाँ पे पाई जाता है, एलुवियल सॉइल आपका ये स्पेस आपको दे रखा है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो जो यहाँ पे आपका रेड मार्क दे रखा है वहाँ वहाँ उन स्टेट्स में रेड सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल के लिए आपको एक मार्क किया गया है कि ब्लैक सॉइल आपकी यहाँ पाई जाएगी। एंड लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल में हल्का सा पिंक कलर जो आपको नज़र आ रहा है, या यहाँ पे या थोड़ा सा यहाँ पे आपकी लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, एरिड सॉइल आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, फिजिकल मैप के एक एग्जाम्पल है छोटा सा सॉइल के बारे में। इसके अंदर आपको एक चीज़ और देखने को मिल सकती है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको गिवन है इसके अंदर आपको डायरेक्शन बताई गई है कि जिस साइड ये है वहाँ पे क्या ये साउथ है, ठीक है। उसके अपर साइड क्या है, साउथ, साउथ के सॉरी नॉर्थ, नॉर्थ होगा, उसके अपोजिट में क्या होगा, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर। फिजिकल मैप में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में आपको दिखा रखा है सिर्फ मेट्रो के बारे में, मैंने आपको ये मैप दिखाया है कि मैप में मेट्रो लाइन कहाँ कहाँ से जा रही है, वहाँ पे येलो लाइन कहाँ है, रेड लाइन मेट्रो की कहाँ पे है, ब्लू लाइन कहाँ पे है, ये पर्पल आपको दे रखी है, पर्पल लाइन कहाँ जा रही है मेट्रो की। तो ये सारे क्या है, हमारे फिजिकल मैप है जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर वन चीज शो की जाती है प्रॉपरली। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं फिजिकल मैप का। फिजिकल मैप ये दिल्ली का आपको नज़र आ रहा है कि दिल्ली में मैप किस टाइप का है या कहाँ पे, जैसे अगर हम देखें कनॉट प्लेस के आसपास की जगह इसके अंदर दिखा रखी हैं। फर्स्ट आपका ये देखिए इंडिया गेट, इंडिया गेट एंड इसके सामने है सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, और उनके सामने आपको ये ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी, ब्लू लाइन का है जिसमें एक कैनल बनी हुई है, यहाँ पे वाटर है। तो इससे आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि जहाँ पे भी ब्लू लाइनिंग है वहाँ पे क्या है, आपको वाटर है, वाटर बॉडीज वहाँ पे पाई जाते हैं। जैसे ये यमुना रिवर आपको नज़र आ रही है, या राजघाट के पास थोड़ा वाटर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे ये जो सिंबल है ये आपको कॉलेजेस के सिंबल दे रखे हैं, ये ओम का सिंबल है, ये आपको टेम्पल के सिंबल दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर आप ये सिंबल देखें तो ये सिंबल आपको दे रखा है कि यहाँ पे कोई मॉस्क्यू है। उसके अलावा अगर हम एच देखें तो जहाँ पे भी एच लिखा है वो क्या है, सारे हॉस्पिटल्स हैं,
ये सिंबल अगर हम देखें तो ये सिंबल आपको दे रखा है सिख का, तो यहाँ पे शो किया गया है फिजिकल मैप को कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज पाई जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंग्वेज ऑफ मैप। इसका मतलब क्या है, मैप की भाषा, कि मैप की भाषा क्या होती है। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देखा था, उसके अंदर आपको टाइटल दिया हुआ था सॉइल। डायरेक्शन, डायरेक्शन भी आपको दे रखी है इधर, मैं डायरेक्शन आपको एक मिनट दिखा देती हूँ। इफ़ यू टॉक अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपके सामने है। हमारी सबसे ऊपर टॉप में जो होती है वो नॉर्थ होती है हमेशा। किसी मैप को अगर आप देखेंगे तो आपके सामने सबसे टॉप में नॉर्थ डायरेक्शन होगी, उसके अपोजिट में आपके पास है साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उसके अलावा हमारे पास 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं। जैसे नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में होगी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ के बीच में होगी साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में होगी साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में होगी नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं। नॉर्थ हमारी टॉप डायरेक्शन होती है, साउथ हमारी बॉटम डायरेक्शन होती है, एंड हमारी सब डायरेक्शंस होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब हमने डायरेक्शन भी हमें आई थिंक क्लियर है। उसके बाद हम स्केल की बात करेंगे। एंड साइन एंड सिंबल आपने अभी देखा था, जो मैंने मैप आपको दिखाया था दिल्ली का, उसके अंदर आपको अलग अलग साइन, अलग अलग सिंबल्स दिए हुए थे कि ओम है जहाँ पे, वहाँ पे कोई टेम्पल है, या जहाँ पे आपकी ब्लू लाइन बनी हुई है वहाँ पे आपकी कोई वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ पे ग्रीनरी है वहाँ पे आपको कोई पार्क दिया है। तो ये सारे हमारे क्या है, लैंग्वेज ऑफ मैप्स हैं, जिनके अंदर हम मैप को समझते हैं कि मैप में क्या दिया गया है, उससे हमें पता लगता है सिंबल और साइन से। अब टाइटल को हम क्लियर कर चुके हैं। टाइटल के अंदर जैसे कि आपको दिया हुआ था सॉइल का, ऐसे ही इसके अंदर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है एनुअल रेनफॉल इन इंडिया की, इंडिया के अंदर रेनफॉल कहाँ कहाँ कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है डायरेक्शन। डायरेक्शन भी हम एक बार देख चुके हैं, हम दोबारा से देख लेते हैं। हमारी टॉप डायरेक्शन होती है नॉर्थ, और उसके अपोजिट है साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उसके अलावा हमारे पास सब डायरेक्शंस होती हैं 4, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब हम बात करते हैं स्केल की। आई थिंक हमने स्केल के बारे में अभी नहीं पढ़ा है। स्केल क्या होता है, आप नॉर्मली यूज़ करते हो, स्केल आप सभी के पास होगा। स्केल से हमें पता लगता है कि दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस क्या है, और मैप के अंदर अगर हम देखें तो एक प्लेस का दूसरी प्लेस से कितनी दूरी है या उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो हमें पता लगता है स्केल के थ्रू। स्केल अगर हम इंडिया के ऊपर पूरा शो करें तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, लेकिन अगर आप एक मैप बना रहे हो, मैप के अंदर आपको बताना है कि दिल्ली में आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी होगी, तो क्या आप उसको मैप पे ड्रॉ कर पाएंगे? उसको आप मैप पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि इतने सेंटीमीटर का ये है, इतने सेंटीमीटर का ये। जैसे कि आपको एक रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है कि दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी है 250 किलोमीटर, लेकिन उसको आपने यहाँ पे कितने में शो किया हुआ है, 5 सेंटीमीटर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के इक्वल किया गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइनर स्केल, जहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर के इक्वल दिखाया जाता है। इससे हम मैप की जो डिस्टेंस है उसको कम करके लेकिन रेशियो उसका इक्वल रखेंगे। हमने भी देखे थे। उसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिंबल की। साइन एंड सिंबल्स तो हमने अभी अभी देखे थे, मैंने आपको दिखाए थे। उसके अलावा आपको कुछ और सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, गिवन है। जैसे कि हमने टेम्पल के बारे में अभी देखा था, ओम वहाँ लिखा है, या मॉस्क्यू के बारे में देखा था, एक साइन बना हुआ है, या आपने कैनल के बारे में देखा कि एक ब्लू लाइन बनी हुई है, अब जहाँ से हमें कैनल का पता लग रहा है। इसी तरीके से अलग अलग सिंबल आपको गिवन यहाँ पे भी हैं। उन सिंबल को आप देख के और उसके बाद मैप में ढूंढ के पता लगा सकते हो कि कहाँ पे कोई ब्रिज बना हुआ है, या कहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री है, या कहाँ पे रेलवे लाइन है। ये जो साइन है एंड सिंबल्स है उनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल सिंबल्स। अब ये सिंबल आपको नजर आ रहे होंगे और आप कंफ्यूज होंगे कि टेम्पल में तो वहाँ ओम लिखा होता है लेकिन यहाँ पे बना हुआ है। तो ये सिंबल अलग अलग मैप में अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिंबल उस मैप के साइड में शो किए जाते हैं कि कौन सी सिंबल वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अब इन सिंबल्स के अलावा आप दूसरे सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पुलिस स्टेशन के सामने PS ना लिख के आप पुलिस की कैप वहाँ पे बना सकते हो, या पोस्ट ऑफिस के सामने आप PO ना लिख के उस PO की जगह आप कोई लेटर ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ पे। मॉस्क्यू के लिए आपने एक हाफ मून बना रखा था, उसमें लास्ट में टेम्पल में आपने ओम लिखा हुआ था। इस तरीके से आप सिंबल्स को अलग भी कर सकते हैं। अभी देखिए हमने सिंबल और साइन के बारे में पढ़ा था, तो जैसे कि इस मैप में आपको एक टेबल बना के दी गई है, ऐसे ही आपको उस मैप में टेबल बना के देनी होगी कि आप किस चीज़ के लिए कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने उसके अंदर अभी टेबल में पढ़ा कि पोस्ट ऑफिस के लिए PO यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे एक लेटर यूज़ किया गया है ना। हिंदूज़ के लिए वहाँ पे जो टेम्पल बने हुए टेम्पल पूरा प्रॉपर बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक ओम लिखा हुआ है। मुस्लिम के लिए आपको ये सिंबल दिया हुआ है कि वहाँ पे मॉस्क्यू है कोई,
चर्च के लिए आपको ये सिंबल दिया है, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो आप जो भी मैप बना रहे हैं, फिजिकल मैप, उसके अंदर आप कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उनके सिंबल आपको साइड में ड्रॉ करने होंगे, जिससे कि आपको उसमें बार बार लिखना ना पड़े। जैसे कि आपको ये एच दिया हुआ है, एच किस चीज़ के लिए? हॉस्पिटल के लिए। तो जहाँ पे भी एच आपको लिखा हुआ नजर आएगा वहाँ पे सारे क्या है? हॉस्पिटल्स हैं। फिजिकल मैप के अंदर जो भी आपको सिंबल्स यूज़ करने हैं या जो सिंबल आपको दिखाए गए हैं उन सेम सिंबल्स की एक टेबल आपको गिवन होगी। वो सिंबल आपकी बुक से अलग भी हो सकते हैं या किसी पार्टिकुलर मैप जो शायद आपने कभी पढ़ा हो उससे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उन सिंबल्स को उस टेबल में दिखाया जाता है जो इंडिकेट करता है कि उस सिंबल का मतलब क्या है या क्या वहाँ पे शो किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कलर की। तो जैसा हमने अभी वीडियो देखी थी जिसके अंदर आपका ब्लू कलर यूज़ हो रहा था, ब्लू कलर किस लिए था? वाटर बॉडीज़ के लिए, या कोई भी कैनल है या कोई भी वाटर बॉडी वहाँ से जा रही है तो उसके लिए हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं। अब ब्लू में आपके 2 पार्ट्स भी होते हैं, लाइट ब्लू जो नॉर्मल शैलो वाटर होता है उसके लिए, डीप डार्क ब्लू दे रखा है वहाँ पे जहाँ पे डीप वाटर होता है बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर आपको दे रखा है सिटी, रोड या रेलवे ट्रैक के लिए, ब्राउन कलर आपको हिल या माउंटेन एरिया के लिए दे रखा है, जो कि हमने सॉयल वाली पिक्चर में सॉयल वाले मैप में देखा था कि उसमें भी कलर अलग अलग दिए हुए थे अलग अलग सॉइल के लिए। ग्रीन कलर यहाँ पे आपको दे रखा है प्लेन्स के, येलो अलग आपको डेजर्ट के लिए दे रखा है। तो इसको आप जैसे कि आप अभी हमने मैप पढ़ा था उसके अंदर आप अलग अलग इंडिकेट कर सकते हो, तो यहाँ पे कलर भी आप अलग अलग नॉर्मल इंडिकेट कर सकते हो, लेकिन ब्लू कलर नॉर्मली वाटर बॉडीज़ के लिए ही होता है, ग्रीन कलर प्लेन्स के लिए होता है, या जहाँ पे कोई पार्क वगैरह होते हैं उनके लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। अब देखिए आप इसी मैप में जो आपको ग्रीन कलर दे रखा है यहाँ पे सारे हमारे या तो फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है या आपको पार्क यहाँ पे दिए हुए होंगे, ये सारी ग्रीनरी जहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा जहाँ पे ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है दैट मीन्स यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे यहाँ पे आपको यमुना रिवर नज़र आ रही है, ये कैनल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक रिवर है। उसके अलावा आपको रेड कलर यहाँ यूज़ हो रहा है, ये रेड कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको रेलवे लाइन के लिए नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम अलग अलग कलर का यूज़ करते हैं। सॉरी, ये रेड कलर फॉर हाईवे के लिए है, यहाँ पे हाईवे आपको दिखाया गया है, जहाँ जहाँ से हाईवे आपके जा रहे हैं वहाँ आपको रेड कलर शो हो रहा है। तो आपको क्लियर होगा। ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ के लिए, ब्लैक सिटी, रोड एंड रेलवे ट्रैक्स के लिए, ब्राउन आपको हिल एरिया या माउंटेन एरियाज़ के लिए है, ग्रीन आपको प्लेन्स के लिए है एंड येलो आपको डेजर्ट के लिए शो किया जाता है। इसके अलावा भी आप कलर्स का यूज़ कर सकते हो। आप एक टेबल बना के फिजिकल मैप जब भी आप बनाएंगे टेबल बना के उसके अंदर आप डिफाइन करवा सकते हो और उन कलर का आप अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। हम इस चैप्टर का एक क्लास एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सेम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। मेजर सॉइल्स या टाइप ऑफ सॉइल, इंडिया में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं कि आपको ये एक इंडिकेशन पॉइंट दिया हुआ है, एक डायरेक्शन दी हुई है, जैसा कि हमने डायरेक्शन में रीड आउट किया था। इसकी जो नॉक है, पिन पॉइंट, उस साइड अपर की साइड क्या होगा? हमेशा नॉर्थ। उसके अपोजिट साइड बॉटम में क्या होगा? साउथ एंड ईस्ट एंड इस साइड वेस्ट। उसके सब डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं क्योंकि हम इस चैप्टर में कर चुके हैं उसके सब डायरेक्शन का, तो ये आपका होमवर्क है। उसके अलावा आप देखिए, अगर हमने बाउंड्रीज की एक बात की थी पॉलिटिकल मैप में, तो यहाँ पे आपको जो डॉटेड में दे रखे हैं सारी आपको बाउंड्री बताई गई हैं कि हमारी बाउंड्री कौन सी कहाँ से लगती है। जैसे यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ नेपाल है, ये कंप्लीट यहाँ पे चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है। उसके अलावा हमने एक ब्लू कलर का बहुत यूज़ किया है ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर में आपको यहाँ पे वाटर बॉडीज़ दी गई हैं कि वाटर इसमें कहाँ कहाँ पे है। उसके अलावा आप देखिए एक इंडिकेशन टेबल यहाँ भी दी गई है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के मैप में देखा था, उसमें भी एक इंडिकेशन टेबल दी गई थी कि वहाँ पे टेम्पल कहाँ है या हॉस्पिटल कहाँ है या पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ये सारी चीज़ें। अब ऐसे ही एक इंडिकेशन टेबल यहाँ पे बनाई गई है कलर की कि कौन सा कलर हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप कभी भी मैप बनाएंगे तो उसके अंदर आपको भी एक इंडिकेशन टेबल बनानी होगी कि क्या पॉइंट या कौन सा साइन या कौन सा सिंबल आप उस मैप के अंदर यूज़ करने वाले हैं किस चीज़ के लिए। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स के लिए यूज़ किया गया है, एलुवियल सॉइल के लिए आपका ये कलर यूज़ किया गया है, रेड एंड येलो सॉइल के लिए आपका रेड कलर यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से ये कलर अलग अलग यूज़ किए गए हैं और इसी तरीके से आपको भी इंडिकेशन टेबल बनानी होगी अगर आप कभी भी फिजिकल मैप को बनाते हैं। अब आपको ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका होमवर्क है कि आप इस वीडियो को ये 2-3 टाइम्स या मैक्सिमम जितने टाइम आप सुन सकते हैं उतने टाइम सुनिए ध्यान से। इसके अंदर आपको क्विक रीजन 1 गिवन है, वो क्विक रीजन 1 आपको करनी है। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल दी गई है जिसके अंदर आपको पीडीएफ फाइल को कंप्लीट रीड आउट करना है इस चैप्टर को। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और इसकी शॉर्ट समरी इस चैप्टर की दोबारा से मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू।